प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, शालोम कहती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का, और हम लोग पहला अध्याय उसका 11 पद तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। जिन भाई बहनों ने यदि नहीं स्टडी किया है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर या तो फिर यूट्यूब पे चैनल पर आप जा कर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय पद 12 से। क्या कहता है? जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। यहाँ क्या वचन कह रहा है? जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। ये कौन कह रहा है? वधू कह रही है, अर्थात दुल्हन कह रही है, अर्थात मैं और आप, अर्थात कलीसिया कह रही है। किससे? राजा के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में। प्रभु यीशु मसीह से कह रही कि जब मेरा राजा अर्थात मेरा दूल्हा मेज पर बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही है। तो फैल रही थी। तो जटामासी क्या है? जटामासी क्या होता है? जटामासी एक प्रकार का फूल है, एक प्रकार का खुशबूदार फूल है, जो कि उसकी एक अलग सी खुशबू और एक भीनी भीनी सी खुशबू जो कि लेकर के आती है। और यहाँ पर क्या बता रहा है? मेज पर बैठे है, अर्थात एक संगति को दर्शाता है। यहाँ पर एक संगति है जो कि मेज पर बैठा है। कौन? राजा अर्थात दूल्हा, और जटामासी जो कि जिस फूल से मैंने और आपने अपने आप को सजाया है, और उसकी सुगंध उसकी खुशबू फैल रही है। 12 पद का अर्थ यही होता है। क्वेश्चन है कि क्या आपने अपनी खुशबू को बरकरार रखा है? क्या आपने अपनी खुशबू को बरकरार रखा है? पद 13 क्या कहता है? मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान की थैली के समान है, जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी रहती है। 13 पद हमको क्या बता रहा है? कि जो तरह तरह के जो सुगंध है, तरह तरह के जो हम लोग आजकल के समय में देखते हैं, वर्तमान परिस्थिति में यदि समय के अनुसार आजकल देखें तो ज़्यादा कई प्रकार के लेडीज परफ्यूम आते हैं, कई प्रकार के जेंट्स परफ्यूम आते हैं, और तरह तरह की खुशबू देती है। तो उन दिनों में जटामासी और लोबान का इस्तेमाल भी होता था। लोबान जो कि एक छोटी सी पोटली को गले में यहाँ पर बांध करके रखा जाता था, जिसकी लटका करके जो रखा जाता था, तो ये इस आसपास तक उसकी जो छातियों के बीच में, अर्थात यहाँ पर छातियों के बीच में वो पड़ा रहता था। तो यहाँ पर कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि जब हम कभी तेरे संगति में आते हैं, हम तेरी संगति में आते, तो हमारी जो है खुशबू आनी चाहिए, बदबू नहीं। जैसे एक प्रेमी और एक प्रेमिका जिस प्रकार से मिलते हैं, तो आजकल यदि देखें तो पूरी शीशी की शीशी जो है क्या करते हैं, प्रेमी या प्रेमिका जो है अपने शरीर में डाल लेते। किस लिए डाल लेते हैं? कि हमारी बदबू ना आए। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास में जब कलीसिया जारी है, तो कलीसिया से प्रभु चाहता है कि हमारी बदबू प्रभु यीशु मसीह को ना लगे। तो जटामासी का जो खुशबू है, जटामासी का जो सुगंध है, वो फैल रही है। तो हमारे लिए जटामासी क्या है? हमारे लिए जटामासी जो है ये मन की शुद्धता है। हम गंदा मन ले करके प्रभु यीशु मसीह के पास में नहीं जा सकते। हम गंदा मन लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास में नहीं जा सकते, क्योंकि उससे हमारी बदबू आएगी, जो कि प्रभु यीशु मसीह अर्थात हमारा दूल्हा को या हमारा प्रेमी को जो है वो पसंद नहीं आएगा। वो क्या कह रहा है? क्योंकि हमारे अंदर से बदबू नहीं आनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है? कि हमारे लिए वो क्या है? लोबान की तरह है। वचन हमको क्या कह रहा है? मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान की थैली के समान है। तो लोबान क्या है मेरे प्रियो? आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह से जो मिलने आए थे ज्योतिष लोग आए थे, तो 3 वस्तुओं को लेकर के आए थे, हम सब जानते हैं, जिसमें से एक लोबान भी था। सोना जो कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को निष्कलंक जीवन को दर्शाता है, और लोबान क्या चीज़ को दर्शाता है? प्रभु परमेश्वर के साथ हमारा मिलन को दर्शाता है। और गंधरस क्या चीज़ को दर्शाता है? प्रभु की मृत्यु और उसके बलिदान को दर्शाता है। तो यहाँ लोबान जो है जब शादी होती थी ना, तो जो सुहाग रात वाले जो कमरे होती थी, तो वो सुहाग रात वाले कमरे में
उस लोबान को रखा जाता था कि उसे भीनी भीनी खुशबू आए और वो पति और पत्नी का जो मिलन है वो मिलन वहाँ पर दोनों को भाए। और गंधरस हम लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो गंधरस को डाला जाता है ताकि बदबू वहाँ से ना आए। तो यह वचन हमको क्या कह रहा है कि लोबान के थैली के समान मेरा प्रेमी कैसे है, लोबान की थैली के समान, अर्थात प्रभु यीशु मसीह खुद एक लोबान की तरह है और खुद एक सुगंध की तरह है, जो और वो कहता है कि मैं और आप जो है पूरी तरह से प्रभु में बदल जाएं, प्रभु में बदल जाए, ताकि मेरे और आपके अंदर किसी भी प्रकार की बदबू ना आए। मन की शुद्धता को प्रभु चाहता, हम चाहे बाहर से जितने भी परफ्यूम लगा ले, हम अंदर से गंदे ही रहते हैं। हम चाहे 20 दिन से नहीं नहाए हो, 10 दिन से नहीं नहाए हो, या हमारे शरीर किसी प्रकार से गंदा हो रहा है और हम बाहर से परफ्यूम लगा दे रहे हैं, आजकल के जवान बच्चे कई ऐसे भी करते हैं, तो ये प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु कह रहा है कि जब हम प्रभु से मिलने जा रहे तो हम उसकी लोबान की तरह उसकी सुगंध को हम बन जाएं, अर्थात उसके जो स्वभाव है उसको हम अपने जीवन में अंगीकार करें, उसके जो चरित्र है उसको अपने जीवन में अंगीकार करें। ठीक कैसे? जटामासी की सुगंध फूल की तरह हम सुगंधित रहे, ताकि हमारे मन की सारी मलिनता, सारी अशुद्धता दूर हो सके। और यही बात हमको प्रभु भोज के समय भी हमको बताया जाता और हमको सिखाया जाता कि जब हम उसके प्रभु भोज में शामिल होते, हम उसकी देह में शामिल होते, तो क्या कहता है? अनुचित रीति से ना खाए, अनुचित रीति से ना खाए। अब जो अनुचित रीति से खाता है वो दंड का भागी होता है। तो यहाँ पर हमको मेरे प्रियो बता रहा कि राजा क्या है? अपनी मेज पर बैठा है, मेज पर बैठा। तो हम और आप प्रभु की संगति में हम अपने अंदर की मन की शुद्धता के साथ में सुगंध को फैलाते हुए हमको वहाँ पर रहना है, क्योंकि हमने अपने प्रभु को लोबान से हमने सुसज्जित किया है। प्रभु को स्वयं ग्रहण करके हमने उस लोबान को अपने जीवन में सुसज्जित किया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है वो किस प्रकार से हम कलीसिया से वो चाहत रखता है, अपनी दुल्हन से, अपनी प्रेमिका से। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या हमने लोबान से सुसज्जित किया है, अपने आप को लोबान से सुसज्जित किया है? उसको अपने गले में पहनकर, वो क्या है? हमारे हृदय के करीब है, छाती में, क्या कह रहा है? छातियों के बीच में पड़ी रहती है। छाती अर्थात लोबान की खुशबू हमारे हृदय को सुगंधित करती है, हमारे हृदय को सुगंधित करती। आगे पद क्या कहता है? 14 पद, मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है, जो एन गदी की दाख की बारियों में होता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं, अब दुल्हन जो है अपने प्रेमी की तारीफ कर रही है। दुल्हन जो है अपनी प्रेमी की अर्थात कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की तारीफ कर रही है। और क्या कहती है? मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है, जो एन गदी की दाख की बारियों में होता है। तो एन गदी की दाख की बारी में मेहंदी का होने का क्या मतलब होता है? तो मेरे प्रियो, एक जो ये मेहंदी है ये बहुत ही अच्छा माना जाता था उस समय भी, और आज भी हम लोग देखते हैं। तो जो घाव है, घावों को वो जब उसको लगाया जाता है घाव में, तो बहुत जल्दी वो हील करता है, चंगाई को प्राप्त करते हैं। तो ये जो एक बदलाव है, मेहंदी क्या है? पहले तो वो हरा रंग का होता है, फिर उसको जब हम लोग लगाते तो वो लाल रंग का हो जाता है। तो ये एक बदलाव है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिक चंगाई, या फिर हम बोलेंगे आत्मिक चंगाई में हमको वो चंगाई देता है। और आत्मिक चंगाई जब वो करता है, और कई बार वो हमारी शारीरिक चंगाई को भी करता है। और इसके निमित्त हम कह सकते हैं कि जो ये मेरा प्रेमी है मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है, जो एक क्या कहता है? इन गदी की दाग की बारियों में लगाया जाता है। यानी कि ये बहुत ही स्पेशल पौधा है, और जिसको जकरिया जो कि कहता है, पहला अध्याय उसका 8 पद से लेकर के 17 पद तक, जहाँ घुड़सवार का दर्शन है, और जो वहाँ पर घुड़सवार का दर्शन है, जिसको प्रकाशित वाक्य में भी हम लोग पढ़ते हैं। जकरिया में क्या कहता है, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो कि मेहंदियों के बीच में है, यानी कि मेहंदी क्या है? एक सुकून को दिखाता है। मेहंदी क्या है? एक बदलाव को दिखाता है। मेहंदी क्या है? एक संपन्नता को दिखाता है, एक आनंद को दिखाता है, एक शांति को इंडिकेट करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा शांति का राजकुमार है, यशाया नबी भी कहता है। मेहंदी क्या है? शांति देता है, आनंद है, संपन्नता है, औषधि गुणों से भरपूर है, और ये चंगाई को रिप्रेजेंट करता है।
चंगाई को रिप्रेजेंट करता है, तो मेहंदी एक बदलाव को लाता। तो हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कह रहे हैं कि वो एन गदी की दाग की बारियों में होता है, यानी एक लौता वो है जो हमको आत्मिक चंगाई को देता है और जिससे हमें आनंद मिलता है। एक लौता दाग की बारियों में एक लौता, और दूसरा कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमको आत्मिक चंगाई देता है। और एक ही नाम है, और केवल एक ही नाम, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, जिसमें हमको शांति, आनंद, संपन्नता और चंगाई मिलती है। तो वो कहाँ है? जटामासी की सुगंध वो चाहता है कि हम बन जाए, और स्वयं वो लोबान की तरह वो हमारे हृदय के अंदर रहता है। मेहंदी की तरह वो हमारे लिए बदलाव को लाता है। एन गदी की दाग अर्थात वो एक लौता है जो कि हमें अपनी ओर खींचता है। तो देखिए एक वधू क्या कर रही है, अपने प्रभु यीशु मसीह की, या अर्थात अपनी दुल्हा के साथ में जो बातचीत है उसको वो यहाँ पर प्रकट कर रही है, एक चाहत को प्रकट कर रही है। अब आगे वर क्या कहता है, इसको हम सीखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।